बिना चूके, बिना प्रमाद किए सूर्य जिस प्रकार रोज धरती को प्रकाशमान करता है, चंद्रमा रात्रि में भी मार्ग दिखाता है, उसी प्रकार सत्पुरुष महान लोग अपने पथ का क्रमण करते समय, मार्ग क्रमण करते समय औरों को भी मार्ग दिखाने का कार्य करते हैं। पूज्यपाद आचार्य देव शांति सागर जी महाराज चंद्र, सूर्य और दीपस्तंभ की भांति अज्ञान रूपी अंधकार में भटके हुए प्राणियों को निरंतर मुक्ति का पथ प्रदर्शित कर रहे थे और अपना मार्गक्रमण कर रहे थे। कल अपन देख रहे थे कि सोनागिरी में, सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी पर आचार्य महाराज ने अपने संघस्थ ऐलक 4 शिष्यों को, ऐलक श्री चंद्र सागर जी महाराज, ऐलक श्री पाय सागर जी महाराज, ऐलक श्री पार्श्व कीर्ति जी महाराज और ऐलक श्री नमी सागर जी महाराज, इनको मुनि दीक्षा श्रामण्य प्रदान करके उन्होंने अपने संघ में वृद्धि करने के साथ साथ जिन शासन के प्रभावना में और कड़ियां जोड़ दी। और फिर सोनागिरी से विहार करते करते आचार्य महाराज ग्वालियर पहुंच गए। ग्वालियर का प्राचीन नाम जैन ग्रंथों में भी और अन्य संदर्भों में भी ग्वालियर का प्राचीन नाम गोपाचल के रूप में आता है। तो ग्वालियर एक समय जैन संस्कृति का केंद्र था। आज भी यदि ग्वालियर को जाते हैं तो वहां ग्वालियर के किले में अनेकों प्रतिमाएं, 45 से 50 फीट ऊंचाई की 10 से 15 प्रतिमाएं ग्वालियर के किले में, जिन भगवान की प्रतिमाएं आज भी दर्शनीय हैं। सुपार्श्वनाथ भगवान की 35 फुट ऊंची, कितनी 35 फुट ऊंचाई वाली पद्मासनस्थ प्रतिमा आज भी ग्वालियर के पहाड़ियों में खोदी गई है, उत्कीर्ण की गई है, ऐसा वह इतिहास। और ग्वालियर के वह पुरातन प्राचीन स्थापत्य कला को देख करके और जैन मंदिरों को और मूर्तियों को देख करके अनुमान ऐसा लगाने में कोई बाधा नहीं कि किसी समय ग्वालियर का राज परिवार, राजघराना जैन संस्कृति का परम भक्त रहा होगा। ऐसे ग्वालियर में आचार्य महाराज का अभूतपूर्व स्वागत हुआ, बहुत धर्म प्रभावना हुई और तदुपरांत आचार्य महाराज विहार करते करते मुरैना पहुंच गए। मुरैना में पंडित गोपालदास बरैया नाम के एक महान विद्वान हो गए। उनको न्याय वाचस्पति आदि अनेक उपाधियों से जैनेतर विद्वानों ने भी गौरवान्वित किया था, उनकी स्तुति की थी, उनकी प्रशंसा की थी। क्योंकि पंडित गोपालदास जी बरैया जी ने वहां पर एक जैन विद्यालय की स्थापना की थी और उस संस्कृत विद्यालय में, सिद्धांत विद्यालय में बड़े बड़े विद्वान, पंडित देवकीनंदी जी और भी अनेक प्रकार के, मानिक चंद कौंदेय जी, ऐसे बहुत बड़े बड़े विद्वान उस विद्यालय से बाहर पड़े थे। ऐसे मुरैना नगर में भी आचार्य महाराज के सन्निधि में बहुत धर्म प्रभावना हुई और फिर विहार करते करते पूज्यपाद आचार्य देव धौलपुर की ओर बढ़ गए। और धौलपुर नगर में धर्म प्रभावना करने के उपरांत 6 फरवरी 1930 को, कब 6 फरवरी 1930 को आचार्य महाराज का आगमन राजाखेड़ा में हो गया। कहां पर? धौलपुर रियासत में एक राजाखेड़ा नाम का गांव पड़ता है और उस राजाखेड़ा गांव में 6 फरवरी 1930 को पूज्यपाद आचार्य शांति सागर जी महाराज का मंगल शुभागमन हो गया। जनता ने बहुत जोर शोर से उनका स्वागत सम्मान किया, आदरातिथ्य किया और उसके उपरांत आहार दान वयावर्ती आदि के द्वारा समाज ने बहुत धर्मलाभ पुण्य लाभ लिया। रोज महाराज आचार्य महाराज अपने संघ सहित वहां पर प्रवचनों के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा अज्ञान रूपी अंधकार का हरण करने में, मिथ्यात्व रूपी मैल को धोने में निरंतर अपना योगदान दे रहे थे। 3 दिन आचार्य शांति सागर जी महाराज राजाखेड़ा में रहे और 3 दिन होने के बाद उनके मन में भाव उत्पन्न हुआ कि अब यहां से आगे जाना चाहिए, विहार करना चाहिए। लेकिन तभी मुरैना, भिंड, ग्वालियर आसपास के और भी बहुत से गांवों के बड़े बड़े विद्वान पंडित वहां पर पहुंच गए और वहां पहुंचने के बाद उन विद्वानों ने आचार्य शांति सागर जी महाराज को आग्रह किया कि आचार्य महाराज,
हम बड़ी दूर से आपकी सन्निधि पाने के लिए, आपका उपदेश सुनने के लिए और शास्त्रों के बारे में जो गूढ़ रहस्य है उनको समझने के लिए आपके चरणारविंद में आए हुए हैं, और आप तुरंत विहार करेंगे तो हमें धर्म लाभ नहीं हो पाएगा। कृपा करके कुछ सन्निधि, कुछ समय हम लोगों को प्रदान करें। तो अब लोगों की बहुत भावना देख करके, विद्वानों की याचना सुन करके और स्थानीय समाज के आंतरिक करुण व्यथा को सुन करके आचार्य महाराज ने और थोड़ा रुकने का विचार बनाया। चौथा दिन भी इसी प्रकार तत्व चर्चा, प्रवचन, स्वाध्याय, आहारदान, वयावृत्ति और सत्संगति और विद्वानों की चर्चा में बीत गया। पांचवा दिन आचार्य महाराज सुबह भक्ति, प्रतिक्रमण आदि से निवृत्त होकर के शुद्धि को गए, और उस दिन आहारचर्या योगायोग से जरा जल्दी हो गई थी। आचार्य महाराज रोज वृत्ति परिसंख्यान का व्रत लेकर के, विधि लेकर के आहार के लिए जाते थे। उस दिन योगायोग से उनको विधि भी जल्दी मिल गई, आहारचर्या जल्दी संपन्न हो गए, और सारा संघ तुरंत लौट गया था। मंदिर में सारा संघ, संत भवन में सारा संघ जल्दी लौट आया था। और जो संत भवन मंदिर के पास बना हुआ था, संत भवन के बाहर जो चबूतरा बना होता, कट्टा, उस चबूतरे पर बैठ करके सारा संघ रोज दोपहर का सामायिक और अन्य समय में स्वाध्याय, चिंतन, मनन, जाप आदि करते थे। ठंड के दिन थे, और राजस्थान की ठंड गजब की ठंड है। राजस्थान की गर्मी भी और राजस्थान की सर्दी भी बहुत गजब है, अवर्णनीय। यदि मुझे वहां के मौसम के बारे में कोई पूछे तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि राजस्थान की गर्मी और राजस्थान की सर्दी, सर्दी यानी ठंड, राजस्थान की गर्मी और सर्दी में वहां पर रहना कैसा है, तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि किसी गृहस्थ के द्वारा किसी भी प्रकार के व्रत उपवास किए बिना, वहां मात्र रोज 1 टाइम 2 टाइम भोजन करके, वहां की सर्दी और गर्मी के विकल्प किए बिना मात्र नमोकार मंत्र की माला फेरना भी एक बड़ी तपस्या है। बाकी कोई तपस्या नहीं करना है, बस यहां ज्यादा धूप है और ज्यादा ठंड है ऐसा विकल्प करना नहीं, ऐसा किसी से कहना नहीं। 1 बार भोजन करो, 2 बार करो या 3 बार करो, लेकिन दिन में। और राजस्थान की उस गर्मी में और उस ठंड में बिना विकल्प किए, बाकी किसी बड़े व्रत उपवास किए बिना, रोज 1-2 बार भोजन करके, बिना विकल्प के, बिना आकुल व्याकुल हुए नमोकार मंत्र की माला फेरना भी बड़ी तपस्या है। ऐसा वहां का मौसम, बहुत प्रतिकूल मौसम। गर्मी में गर्मी 52-53 डिग्री तक जाती है। सब जगह नहीं जाती राजस्थान में, लेकिन विशिष्ट एरिया है ऐसा। और सर्दियों में हमने जब जयपुर चातुर्मास हमारा चल रहा था 2019 में, जयपुर चातुर्मास समाप्ति के बाद जब दिसंबर महीना आ गया, तब हम स्वयं -1 डिग्री टेम्परेचर में रहे हैं। अब बताओ, तो जयपुर में -1 डिग्री टेम्परेचर हो सकता है, तो चूरू, धौलपुर और उधर जैसलमेर तरफ वगैरह तो और भी नीचे जाता है पारा। तो ऐसे मौसम में फरवरी महीने में वहां सारा संघ आचार्य महाराज का बाहर दोपहर का सामायिक करते थे, संत भवन के बाहर। तो उस दिन 10 फरवरी के दिन, कौन से फरवरी के दिन, आचार्य महाराज को योगायोग से जल्दी विधि मिल गई, आहारचर्या जल्दी संपन्न करके वे लौट आए, और आने के बाद सारा संघ भी अपने अपने समय पर आ गया। और आहार से आने के बाद आचार्य शांति सागर जी महाराज ने सहज नभमंडल की ओर देखा, आकाश में देखा। सुबह तो निरभ्र आकाश था, और सामायिक को बैठने के पहले, आहार के बाद उन्होंने आकाश में देखा तो कुछ मेघ आए हुए थे कुछ बादल आए हुए थे, और वे बादल संकेत कर रहे थे कि आज पानी बरसने वाला नहीं है, धर्म संकट बरसने वाला। आचार्य शांति सागर जी महाराज बड़े निमित्त ज्ञानी थे, ऐसे प्राकृतिक नैसर्गिक संकेतों को, चिन्हों को बड़े तत्काल समझ जाते थे। उस दिन सारा संघ आने पर आचार्य महाराज ने सभी मुनियों को, संगस्थ सभी त्यागी व्रतियों को स्पष्ट रूप से आदेश दिया कि आज कोई भी बाहर बैठ करके सामायिक नहीं करेगा, सभी अंदर बैठेंगे। अब आचार्य महाराज की आज्ञा थी, बिना किसी ऑब्जेक्शन के, बिना किसी प्रति प्रश्न के सारा संघ अंदर जाकर के सामायिक के लिए बैठ गए। और इतने में संघ सामायिक को बैठा, दिग्वंदना करके सभी मुनिजन विश्व के समस्त प्राणियों के प्रति क्षमा भाव धारण करके, देवशास्त्र गुरु के प्रति विनत भाव धारण करके तत्व चिंतन में, आत्मरमण में लीन हो गए।
और इतने में हाथ में चमचमाती तलवारें लेकर के 500 गुंडों को लेकर के वहां का समाज कंटक छिद्दी नाम का एक ब्राह्मण, कौन सा ब्राह्मण? सिद्धि नहीं, छिद्दी, छिद्दी ब्राह्मण अपने साथ 500 गुंडों को हाथ में नंगी चमचमाती तलवारें लेकर के उन मुनियों के ऊपर, जो अकारण जगत बंधु हैं, जिनका जगत के साथ बंधुत्व भाव है, सबका हित जो चाहते हैं, और उस हित चाहने में उनका कोई स्वार्थ नहीं है, कोई कारण नहीं है, बस निस्वार्थ रूप से वे प्राणी मात्र का हित चाहते हैं, ऐसे अकारण जगत बंधुओं निर्ग्रंथ मुनियों का द्वेष करते हुए, उनकी जिन मुद्रा के प्रति ग्लानि का भाव धारण कर मन में रखते हुए, वे सभी गुंडे एक सामाजिक विद्वेष के भाव द्वारा प्रेरित होकर के उन मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग करने के लिए आ गए। उस समय मुनियों का आहार होने के बाद सारे जो दाता थे, गृहस्थ थे, जैन बंधु थे, अपना भोजन करने में लगे हुए थे, और इतने में ज्यादा शोरगुल हो गया, एकदम हो हल्ला हो गया। तो सारे श्रावक लोग भी हाथ में जो औजार मिले, हाथ में जो साधन मिले लेकर के आए, और उन सभी लोगों ने उन 500 गुंडों के साथ लोहा ले लिया, उनका प्रतिकार किया, और उस छीना झपटी में किसी जैन श्रावक का हाथ कट गया, क्योंकि उन गुंडों के हाथ में तलवारें थी और वो 500 की संख्या में थे। पहले से ही एक समयबद्ध और सुनियोजित षड्यंत्र के तहत, पहले से जिसकी रूपरेखा तैयार की गई थी, प्लान किया गया था, स्क्रिप्ट तैयार की गई थी, ऐसे प्लान के तहत, ऐसी योजना के तहत वे सारे गुंडे पूर्व प्लानिंग के अनुसार आए थे। बाकी किसी को कल्पना भी नहीं थी, और अकस्मात आई हुई इस लहर के कारण सभी लोग गड़बड़ा गए, लेकिन फिर भी अपने आप को संभालते हुए सारे जैन बंधु नर नारी उन गुंडों के साथ भिड़ गए। लेकिन अकस्मात हुए वार के कारण किसी का हाथ कट गया, किसी की उंगली कट गई, और बहुत सी चोटें आ गई, लेकिन किसी भी श्रावक ने हिम्मत नहीं हारी। सभी लोग डटे रहे, सभी लोग प्रतिकार करते रहे, और उसी समय निसर्ग भी, प्रकृति भी उन श्रावकों की सहायता के लिए दौड़ा आया। जो बादल कोरे थे, खाली थे, अचानक वो बादल भी भर गए और मूसलाधार बरसात होने लगी, और उन गुंडों को भागने के लिए जमीन कम पड़ने लगी। लेकिन ये सब जब बाहर चल रहा था, आप लोग थोड़ा विचार कीजिए, आप रात्रि में अपने घर में विश्राम कर रहे हैं, घर के पुरुष वर्ग कहीं यात्रा पर गए हैं, काम के निमित्त से कहीं बाहर गए हैं, और आप लोग घर में हैं, और गांव में आसपास चोरियां हो रही है, गुंडे लोग, चोर लोग, दरोड़ा डालने वाले लोग, डाका डालने वाले लोग आसपास घूम रहे हैं, ऐसे न्यूज आप लोग सुन रहे हैं, ऐसी खबरें सुन रहे हैं, और रात्रि के भर मध्य रात्रि में किसी ने आपके दरवाजे पर नोक किया, ठक ठक किया। क्या होता है? दरवाजे की ठकठक कम, हृदय की ठकठक ज्यादा हो जाती है। होती है कि नहीं? सही बताओ, पड़ोसियों की कसम है आपको, सही सही बताओ। दरवाजे की ठकठक से ज्यादा हृदय की ठकठक ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन उस समय बाहर ऐसा घनघोर धर्म संकट आया हुआ था, लेकिन भीतर बैठे हुए मुनियों को कोई भय नहीं था, क्योंकि वे भेद विज्ञान का अधिष्ठान कर रहे थे। आचार्य पूज्यपाद जी महाराज ने इष्टोपदेश ग्रंथ में एक श्लोक लिखा, उसमें उन्होंने कहा, न मे मृत्यु कुतो भीतिर, न मे व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम, न युवैतानि पुद्गले। एक भेद विज्ञान का उपासक साधक किस प्रकार चिंतन मनन करता है, तो उस श्लोक में पूज्यपाद महर्षि कहते हैं, न मे मृत्यु कुतो भीति। यदि मुझे निश्चय नय से वास्तविक देखा जाए, द्रव्यार्थिक नय से देखा जाए, मुझे मरण ही नहीं है। मैं अजर अमर अनादि अनंत आत्मा हूं, और जन्म मरण तो आत्मा या द्रव्य की पर्याय की अपेक्षा से होता है। मैं तो द्रव्य हूं, गुण पर्यायों को आलंबन देने वाला, आधार देने वाला मैं द्रव्य हूं, और द्रव्य दृष्टि से मैं अनादि अनंत हूं, निश्चय नय से जन्म मरण से रहित हूं, अजर अमर अविनाशी हूं। इसलिए मुझे मरण ही नहीं तो भय किस बात का। न मे मृत्यु कुतो भीतिर, न मे व्याधि कुतो व्यथा, और मुझे व्याधि ही नहीं तो व्यथा किस बात की। ना हम बालो न वृद्धो हम, न युवैतानि पुद्गले, और ना ही मैं बालक हूं, ना वृद्ध हूं, ना युवा हूं, ये सब पुद्गलों की पर्याय है। इस प्रकार का एक श्लोक पूज्यपाद देव ने इष्टोपदेश ग्रंथ में कहा।
तो ऐसे ही वे सभी मुनि महाराज आचार्य शांति सागर जी और उनके सहित सारा संघ इस प्रकार भेद विज्ञान का चिंतन करते हुए आत्मस्वरूप की अजर अमरता का अनादि अनिधनता का विचार करते हुए अपने तत्व चिंतन में दक्ष थे। और इतने में उन 500 गुंडों से प्रतिकार करते करते शाम के 4, साढ़े 4, 5 बजे का समय हो गया, लेकिन बाहर तब तक हजारों श्रावक जुटे हुए थे। और इतने में धौलपुर रियासत के जो राजा थे उनकी सेना वहां पर आ गई। क्या आ गई? धौलपुर रियासत, रियासत मतलब संस्थान, सांगली संस्थान वगैरह, पटवर्धन संस्थान है ना सांगलीला। तो धौलपुर रियासत की सेना आ गई और पास के पुलिस थाने के पुलिस भी आ गए और उन्होंने आकर देखा तो सभी मुनि महाराज शांति की मूर्ति बनकर के अपने आत्म साधना में तल्लीन हैं। उनके मुखमंडल पर किसी प्रकार का भय नहीं है, उपद्रवियों के प्रति कोई क्षोभ नहीं है, कोई किसी प्रकार का प्रतिशोध लेने का भाव नहीं है, बस वहां अखंड शांति विराज रही है। ये देख करके, उन मुनियों की शांति देख करके पुलिस लोगों को बहुत क्रोध आ गया। मुनियों के ऊपर नहीं, उन उपद्रवियों के ऊपर, कि ऐसे चलते फिरते शांति धाम इन मुनियों के ऊपर उन्होंने उपसर्ग किया, उनको किसी हालत में छोड़ना नहीं। और पुलिस उन गुंडों का पीछा करने के लिए पड़ गई, दौड़ गई और कुछ ही देर में उन्होंने छिद्दी ब्राह्मण सहित बहुत से गुंडों को पकड़ लिया। इतने में शाम हो गई, रात हो गई। आचार्य महाराज सामायिक के लिए बैठ गए सामायिक के लिए। सारा संघ आत्म साधना में लग गया। श्रावक अपने अपने घर गए, जो जख्मी हुए थे उनके उपचार चलने लगे। और इतने में रात्रि का समय धर्म ध्यान पूर्वक बीत गया। रात्रि का समय बीतते ही जैसे ही नव प्रभात हो गई, सूर्योदय हो गया, पुलिस के मुखिया आ गए। उस पुलिस थाने के जो मुखिया थे, इंचार्ज थे, वो आ गए, छिद्दी ब्राह्मण को लेकर के आ गए। आचार्य महाराज को पता चला था कि कल जिन्होंने उपद्रव किया है, जिनकी मुखियापना में, जिनके लीडरशिप में इन गुंडों ने उपद्रव किया है, उनके मुखिया को, छिद्दी नामक ब्राह्मण को पकड़ा गया है। यह बात आचार्य महाराज को पता चली। वो प्रतीक्षा कर रहे थे पुलिस अधिकारी कब आएंगे। आचार्य महाराज बाहर चबूतरे पर बैठे थे। पुलिस अधिकारी छिद्दी ब्राह्मण को पकड़ करके वहां लेकर आए और आचार्य महाराज के सामने उसको छोड़ दिया। हाथ में हथकड़िया, पैरों में बेड़िया, गले में साकल के लोहे की जंजीरें बांधी हुई थी। और उसी समय पुलिस अधिकारी ने पूछा आचार्य महाराज से प्रणाम करके कि महात्मन, आप जैसे इन निरुपद्रवी लोगों के ऊपर इन दुष्टों ने बहुत बड़ा उपद्रव किया है, उपसर्ग किया है, और इनका अपराध अक्षम्य है। हम इनको कानून के अनुसार दंड तो देंगे ही, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इन दुष्टों को दंड आप सुनाएं। आप जो फरमान देंगे, आप जो आदेश देंगे, हम शब्दशः इन लोगों को वही दंड देंगे।